अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन का अमल हो गया, डिडनम तक हम पहुंच गए। अब हमने नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनका मैंने आपको रोल बताया कि उनका मेन रोल होता है एब्जॉर्प्शन करना। जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुए हैं, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनको बॉडी तक पहुंचाना, तो वो उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। वहाँ से निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और बॉडी को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगा। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसकी सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अच्छा, उनका काम क्या होता है कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे ही, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट फीसिस में ना चला जाए, अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए हेल्प करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसको बोलते हैं विलाई, और सिंगल को बोलते हैं विलस। तो जी ये है स्ट्रक्चर हमारे पास विलस का। ये थोड़ा मैंने ब्रॉड करके दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक एक रफ सा स्केच आपके सामने इसलिए दे देती हूँ कि खुद ड्रॉ करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं कि जो हमने इंटरनेट से कोई पिक लेनी है तो उससे ज़्यादा इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये इस तरह का विलस, इसको अगर ये एक से ज़्यादा है तो उसको विलाई बोलते हैं। अच्छा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसमें मजीद छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि जिनको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल के आपके घर में एक पानी वाला जो पाइप होता है, अगर उससे आपने सारा पानी निकालना है, हमने यहाँ से वो प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं ये विलाई जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब अगर उसमें से आपने पानी निकालना है या उसमें कोई जर्म्स हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने निकालनी है उससे कोई चीज़, तो अगर तो उसका एक ही सुराख एंड पे होगा तो उसको तो निकलने में देर लगेगी, लेकिन हम अगर उसकी जगह जगह पे पोर्स कर देंगे तो इसको निकलने में आसानी होगी। दूसरी एक बात, ये जगह जगह पे पोर्स करने का मतलब कि उसमें इस तरह ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके भी जगह जगह पे विलाई मौजूद होते हैं। अब उसको और ज़्यादा आसान करने के लिए, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए, उस पाइप से ज़्यादा जल्दी पानी निकालने के लिए, कोई भी चीज़ हमने निकालनी है तो हमने ऐसे किया कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लिया हमने, सपोज दैट इस तरह का हमने स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, और उसमें ये हमने जगह जगह पे उसके भी पोर्स कर दिए और इसको फिट कर दिया। एक नहीं लिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे ले लिए, उनको पाइप के जगह जगह पे फिट कर दिया। अब आप देखेंगे कि पहले जब एक एक पोर किया था तब कितना ज़्यादा सरफेस एरिया था, कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, पानी जो है वो तेज़ी से बाहर निकला था। और अब जो हमने फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन उसमें लगा दिए जगह जगह पे, उसमें मज़ीद उसमें सुराख कर दिए, तो उसमें जल्दी सारा काम, जो सारा प्रोसेस जो हम चाह रहे हैं कि वो बाहर आए, पानी है या कोई भी चीज़ है, तो वो जल्दी होगा। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और उसमें मज़ीद पोर्स होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई बोलते हैं, उसमें मज़ीद पोर्स जो होते हैं उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। इस तरह सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ये एब्जॉर्प्शन का। अच्छा, इसके दरमियान में ये जो मैंने ब्लैक सी लाइन शो की है इसको कहते हैं सेंट्रल लैक्टियल। सेंट्रल लैक्टियल का जो हमने फैट पीछे डाइजेशन, फैट की डाइजेशन का अमल पड़ा कि लीवर ने उसको ड्रॉपलेट में, फिर पेंक्रियाज ने उसको बॉडी की यूजफुल फॉर्म में किया, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। उसके बाद ये मैंने रेड सी कैपिलरीज शो की हैं, इसने सेंट्रल लैक्टियल को घेरा होता है, इसके इर्द गिर्द होती हैं कैपिलरीज। तो इनका काम क्या है? अच्छा, फैट को इसने डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेशन तो पहले हो गई थी, सॉरी, एब्जॉर्ब फैट को सेंट्रल लैक्टियल ने कर लिया, और कैपिलरीज को प्रोटीन, कैपिलरीज जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास है लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन।
मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा कि जो कुछ रह गया है, जिस तरह की स्टमक की जो डाइजेशन रह गई थी वो ड्यूडेनम में कंप्लीट की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कंप्लीट की थी। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम थोड़ा बहुत 10% रह गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने थोड़ी सी शो कर दी। यहाँ से ये जो सारा फूड है, फूड तो नहीं अब कहेंगे, अब जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। ये असेंडिंग कोलोन, ऊपर को जो चढ़ता है उसको असेंडिंग बोलते हैं। ये जो क्रॉस कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, बॉडी कैपिलरीज को, इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे और इसको डिसेंडिंग कोलोन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया सिग्माइड कोलोन और इस पोर्शन को हम रेक्टम भी बोलते हैं और ये जो लास्ट है इसको एनस बोलते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि इसमें वाटर की लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई और लॉट इसमें वाटर की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और जो सोडियम और पोटाशियम के कुछ आयंस रह जाते हैं वो उनकी भी रही सही कसर ख़त्म कर देता है, अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होके यहाँ पे रेक्टम में, रेक्टम व्हाट इज रेक्टम? रेक्टम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस। रेक्टम में आकर फीसेस जमा हो जाते हैं और फिर एनस में आके इसके मसल्स एनस के रिलैक्स होते हैं और फीसेस वेस्ट मटेरियल बाहर खारिज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फीसेस जो है वो एनस तक पहुंचा दिए, बाहर खारिज हो गए। अब ये देखना है कि जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड वो किस तरह जो है वो बॉडी तक पहुंचेगी। उसके लिए हमारे पास है जी लिवर इज अ कंट्रोल एंड चेक पॉइंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। सारे जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हुए हैं एब्जॉर्ब, वो पहले जाएंगे जी लिवर के पास। लिवर अब डिसाइड करेगा कि बॉडी को कितनी ज़रूरत है बॉडी को, तो उस तरह वो बॉडी में भेजेगा फैट, ग्लूकोज वगैरह। एक और बात, ग्लूकोज जो है वो बॉडी को ऑल टाइम ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए लिवर को चेक करना पड़ता है कि बॉडी को ग्लूकोज की कितनी ज़रूरत है। अगर तो बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वो उसको भेज देगा, अगर नहीं तो वो ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता। लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर अपने अंदर स्टोर करेगा। और जी ये देखें, लिवर जब बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और ग्लाइकोजन की सूरत में अपने अंदर स्टोर कर लेगा लिवर। लेकिन जब उसे पता चला कि बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है तो दोबारा ग्लाइकोजन को अचानक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो इस तरह वो बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्कशन हुई कंप्लीट। तो अब हम इसकी रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको ओरल कैविटी का सारा समझा दिया था। ओरल कैविटी का मैंने आपको बताया था कि खुराक माउथ में आती है, उसकी अच्छी तरह चबाते हैं, सलाइवा से मिक्स करते हैं और इसोफिगस में भेज देते हैं, ठीक है। ये इसोफिगस है हमारे पास, यहाँ से खुराक आएगी हमारे पास, ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के पास आई खुराक, स्टमक में सारा डाइजेशन का अमल हुआ और ये हमारे पास आ गई है ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में सारा डाइजेशन का अमल हुआ। ये हमारे पास लिवर है, लिवर से बाइल जूस आया और यहाँ पे करके ये छोटा सा हमारे पास होता है गॉल ब्लैडर और यहाँ पे ये हमारे पास होता है पेंक्रियाज, ठीक है। और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे ड्यूडेनम और लास्ट पार्ट को हम इलियम बोलेंगे। और हमारे पास फिर ये जो है ये वाली बड़ी ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ से एंड पे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास रेक्टम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है फीसिस का और एनस के थ्रू बाहर खारिज होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।